पूर्वांचल के महाराजगंज जिले में 99वां विधानसभा सीट और वहां से 4 बार विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी और उत्तर प्रदेश के 4 मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री रहे। इनका रौला चौला आप इसी समझ लीजिए, 4 मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री रहे। सपा में भी रह लिए, बसपा में भी रह लिए, कांग्रेस में भी रह लिए। भाजपा में सीधे नहीं रहे, ना घुमा के पकड़ी, लोकतांत्रिक कांग्रेस में रहे और उसके जरिए भाजपा की सरकार में मंत्री रहे। तो आधा भाजपा ही मान ही लो। सीधे नहीं आए घोषित तौर पर, लेकिन अलायंस में रहे। ये अमरमणि का एक संक्षिप्त बायोडेटा है। बाहुबली हैं। एक बार एक बस्ती के एक कारोबारी के लड़के का अपहरण हो गया, तब अमरमणि मंत्री थे। जब बच्चा बरामद हुआ तो पता लगा, उसमें खुलासा हुआ कि बच्चे को अपराधी अमरमणि की कोठी में ले जाके छुपाए थे। बड़ी फजीहत हुई। लेकिन इससे आपको पता लग जाएगा मिजाज कैसा है, तेवर कलेवर कैसा है। फिर लखीमपुर खीरी की एक युवती थी, नवोदित कवित्री थी, मधुमिता शुक्ला। उससे अमरमणि जी का टांका भिड़ गया, संपर्क संबंध बन गए और स्थिति यहां तक पहुंची कि वो गर्भवती हो गई, कवित्री मधुमिता शुक्ला। और उसके बाद अचानक एक दिन खबर आती है कि कुछ लोगों ने मधुमिता के घर में घुस के उसकी गोली मार दी, वो मर गई, हत्या हो गई। बवाल मचा, जांच पड़ताल तू चल मैं चल सब हुआ। और वो होने के बाद अमरमणि के लिए संकट तब खड़ा हो गया जब मधुमिता के गर्भ में जो बच्चा था उसका डीएनए अमरमणि के डीएनए से मैच कर गया। यानी लिखत पढ़त में साइंस की मोहर लग गई। हत्या का वो सारा चक्र षड्यंत्र अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी ने रचा था। तो पति पत्नी दोनों जेल भेज दिए गए। अब अमरमणि जैसे बाहुबली और प्रभावशाली राजनीतिक लोग जेल में भी आनंद भाव में रहते हैं। उनके लिए जेल भी इंद्र की राजसभा है। तो जेल में जब तक रहे तब तक सब जैसे इन्वर्टेड कॉमा में समझ लीजिए जो व्यवस्थाएं थी वो चलती नहीं। और अधिकांश समय अमरमणि ने पत्नी के साथ गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड के कमरे में काट दिया। वहीं अपना जूस वूस खाना पीना चलता रहा और सब कागज में हुआ कि ठीक है जेल है, लेकिन बीमारी इतनी गंभीर है कि अस्पताल में रहना होगा। इतने साल अमरमणि और उनकी पत्नी अस्पताल में रहे। कागज का पेट तो भरा होगा कि बीमारी है, इलाज हो रहा है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि इस बीमारी कौन सी है जिसमें इतने सालों साल इलाज चला, वो भी मेडिकल कॉलेज में। आज तक नहीं पता कौन सी बीमारी है भी कि नहीं है। क्योंकि कई बार राजनेता जेल से छूटते हैं तो हिरन की तरह भागने लगते हैं। जेल में होते हैं तो अस्पताल जाने के लिए चलते चलते गिरने लगते हैं, कहते जी बड़ी कमजोरी है, इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, सांस उखड़ रही है। ये भी ड्रामा है। खैर, अमरमणि बाहर आ रहे हैं ये तय हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जो बाधा थी वो भी दूर हो गई। कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई हम इसमें दखल नहीं देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले अपने एक आदेश में कहा था कि अमरमणि की उम्र भी 66 साल हो गई और 20 साल जेल काटी ही ली है, तो मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अब इसको बाहर कर देना चाहिए। तो आज जो एक अटकल लगाई जा रही थी कि अमरमणि की रिहाई में सुप्रीम कोर्ट कुछ मधुमिता के पक्ष के तरफ कुछ फैसला दे सकता, वैसा नहीं हुआ और अमरमणि की रिहाई का
न्यायिक तौर पर, वैधानिक तौर पर रास्ता साफ हो गया। अब अमरमणि सपत्नी बाहर आ जाएंगे, तो आप बाहर आ क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, अमरमणि जैसा आदमी कोचिंग तो चलाएगा नहीं कि बच्चों को पढ़ाए। जिंदगी उम्र तो सारी कटी इश्के बुता में मोमिन, उम्र तो सारी कटी इश्के बुता में मोमिन। अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? अब 66 साल में करेंगे तो वही जो अब तक करते आए, राजनीति और बाहुबली मिजाज। तो अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि पूर्वांचल की जमीन पर अमरमणि किस राजनीतिक तंबू के नीचे खुद को खड़ा करेंगे, या यूं कह लीजिए कौन सा राजनीतिक दल अमरमणि को अपने वाहन पर बैठाएगा, अपनी गाड़ी में सवार करेगा। वो तो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन जो जेल में रहते हुए अपने लड़के को 2 बार विधायक बनवा दिया, इसका मतलब है खेल तो जानते हैं अमरमणि। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या सपा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, कौन अमरमणि को अपने कुल गोत्र में शामिल करेगा? और अमरमणि और उनका परिवार किस पार्टी के शिविर के लिए उत्सुक है? ये बड़ा सवाल है। बिहार में आनंद मोहन अच्छे आचरण के आधार पर समय से पहले रिहा कर दिए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में ये अमरमणि गरीब और सामान्य अपराधी अच्छे आचरण के चलते रिहा हो तो शायद किसी को विवाद करने का अवकाश नहीं मिले, स्कोप नहीं मिले। लेकिन ऐसे लोग जब रिहा होते हैं जिनके पीछे एक पॉलिटिकल मैसेज होता है, पॉलिटिकल एजेंडा होता है। आनंद मोहन जब छूट के आए बिहार से तो क्या हुआ? सारी आरजेडी और जेडीयू सबने पलक पावड़े बिछा दिए आनंद मोहन के स्वागत में। मुख्यमंत्री उनके घर पहुंच गए नमस्ते करने। नहीं, भाजपा की भी प्राण सूखते रहे, वो भी आनंद मोहन के खिलाफ नहीं बोली, जो बोली समर्थन में बोली। ये स्थिति है अपराधियों की। और अब उत्तर प्रदेश में अमरमणि। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। मनोज पंडित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मनोज जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का स्वागत है। ताहिरा हसन जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, ताहिरा जी का स्वागत है। डीके वाजपेयी साहब हैं, पूर्व जेलर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं। इनको मैंने इसलिए रखा, वाजपेयी जी को, कि भाई ये भी समझ सकूं, गरीब मर जाए जेल से बाहर का दरवाजा नहीं देख पाता, ठीक। और ये जो बाहुबली होते हैं, बवाली होते हैं, इनको कोई जेल, कोई कानून, कोई परवाना, कोई आदेश जेल में नहीं रोक पाता। वाजपेयी जी गलत तो नहीं करा। ये जेल में हो तो गुलगुले खाएं, तो दरबार लगाएं, सारा अमला जमला इनको सैल्यूट मारे, और जब मन आए तो ब्यूटी पार्लर चले जाएं, और जब मन आए तो लखनऊ और दिल्ली भी आ जाते हैं लोग, और कागज में जेल में ही रहते हैं। ऐसा भी हमने सुना। वाजपेयी जी नहीं जी, हाँ, ये जो रिहाई में हो रही है जी, तो मेरी जानकारी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया आदेश अभी एक स्थायी नीति बनाई है समय पूर्व रिहाई की, जिसमें उन्होंने लिखा, अभी पहले तो फॉर्म 12 साल बाद जब सिखों आजीवन सजा होती थी, उसमें 12 साल बाद नॉमिनल रोल जाया करता था, और 14 साल बाद जो है उसका फिर जाता था फॉर्म ए। तो उसकी प्रोसेस बड़ी लंबी होती थी, और 20 साल लग जाता, 10 साल लग जाता, छूटता उठता नहीं था, ज्यादा बहुत कम लोग छूटते थे। तो उसमें शासन से अब मोस्टली आदेश आया करते थे कि इतने एज के इतने लोगों को इस तरह छोड़ा दिया है, तो लिस्ट बनती थी, उसमें कई बार आदमी छूटे हैं। लेकिन अभी इसमें काफी कंट्रोवर्सी होती रही, कहीं से छूटते कहीं से नहीं छूटे। तो पूरे, मेरी जानकारी के अनुसार पूरे देश का एक नया वो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, गाइडलाइंस है स्थायी नीति समय पूर्व रिहाई की, जिसमें 16 साल एक्चुअल सजा काट लिया हो
और 20 साल सपरिवार, मतलब जिसमें जो अच्छा आचरण पे उसको सब काम पे सब वो मिलता है परिहार, वो मिला के लगभग 20 साल होना चाहिए, तो उसको छोड़ने के आदेश दिया। और जो इससे कुछ ज्यादा हीनियस क्राइम के लोग हैं उनके लिए 20 साल एक्चुअल सजा और 25 साल सपरिहार काटा हो। मुझे मेरी जानकारी के अनुसार जी उनको इसी ठीक है आदेश वाजपेयी जी, ये सब जानकारी है हमारे पास। हमने आपसे नहीं पूछा, हमने दूसरी बात पूछी थी। खैर चलिए, दोबारा में आएंगे तब आपसे फिर उस पर चर्चा करेंगे। ये सब हमको पता है, कितना परिहार, कितना कानून और क्या नया कानून और क्या पुराना कानून। मसला ये नहीं, मसला ये ताहिरा जी कि जब अमरमणि जेल में भी रहे थोड़े समय, तो भी लोग बताते हैं कि जेल में दरबार लगता था। क्या मायावती की सरकार रहो, चाहे मुलायम सिंह की रही हो, चाहे अखिलेश यादव की रही हो, चाहे कोई रही हो, ठीक, अधिकारी जाते थे अपना अपना फाइल लेके, वो कहते थे ये टेंडर गुड्डू को दे दो, ये पप्पू को दे दो, ये फलाने को दे दो, बोले जी सर, ठीक। 10-12 साल उनका और उनकी पत्नी का इलाज चला कागजों के मुताबिक। क्या बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में दूसरे माले पर कमरा नंबर 15 लिखा है और उसके बाद 17 लिखा, बीच वाले कमरे पर नंबर भी नहीं पड़ा। क्या उसमें रहे, रसमाधुरी और चमचम और मलाई वगैरह चलती रही, जूस फूस आता रहा। क्या वह हमको बताया गया कि बीमारी का इलाज हो रहा है। आज तक ये किसी ने नहीं बताया कानून का पालन करने वाले कि कौन सी बीमारी है जिसका दशकों इलाज चल रहा है। नहीं, और इतनी गंभीर बीमारी तो अब आप छूट के आएंगे तो हम देखेंगे चल नहीं पा रहे होंगे, फिर तो स्ट्रेचर पे आना पड़ेगा। जो आदमी दशकों से इलाज करा रहा है मेडिकल कॉलेज में, इसका मतलब कोई दुनिया ऊपर बीमारी हुई होगी। ताहिरा जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। और अभी हमारे इससे पूर्व जो वक्ता थे वो कह रहे थे कुछ हीनियस क्राइम का बता रहे थे, इसमें 25 साल होता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मधुमिता जो एक गरीब घर की थी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मधुमिता कांड में मैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत एक्टिव थी। सभी महिला ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ की, कोई एक नहीं, सभी महिलाएं एक्टिव थी उस वक्त। हम लोग लखीमपुर भी गए थे और वहां भी किस तरह का घर है मधुमिता का वो भी देखा था। एक गरीब यंग लड़की को जिस तरह से मार दिया गया, आपने उसको एक्सप्लॉइट किया, उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ, उसके बाद उसको मार दिया गया। तो ये क्या हीनियस क्राइम नहीं है? गरीब बच्ची या महिला के साथ होने वाला क्राइम हीनियस नहीं होता है क्या? उसके बाद इतने लोग, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो में कहा था कि जेल भरी हुई है। भाई आप किस बिना पे छोड़ते हैं? सिर्फ नेताओं को ही छोड़ते हैं आप, रसूख वाले लोगों को ही छोड़ते हैं आप। अरे बहुत जेल तो भरी हुई है, गरीब बेबसों से भरी हुई है, जिनकी पैरवी करने वाले लोग नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। एक प्रेसिडेंट सेट कीजिए, सबसे बड़ा लोकतंत्र जो संविधान से चलता है उसमें। तो मुझे लगता है कि स्वयं जो अमरमणि को छोड़ा गया है, ये बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ठीक है ताहिरा जी, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। देखो ठीक है ताहिरा जी आते हैं तो आपके पास दोबारा। मसला ये भी नहीं कि क्या कानून कह रहा, क्या है हीनियस क्या नॉन हीनियस, मैं इस बहस में नहीं जा रहा अभी। मैं तो मूल बात पकड़े हूं, क्या ननकू और रज्जाक को ये सुविधा मिल सकती है कि बेटा प्राइवेट वार्ड में अंजीर का जूस सुबह और दोपहर में अनार का जूस है, और 20-50 दरोगा सैल्यूट मारने के लिए खड़े सिपाही, और मौज लो, चमचम खाओ, क्या और इलाज के नाम पे मस्त डोलो। क्या ऐसी छूट मिल जाएगी? सुप्रीम कोर्ट कहे चाहे हाई कोर्ट कहे, हम ये समझना चाह रहे हैं। ननकू रज्जाक को ये छूट मिल सकती? मेजर साहब भाई बीमारी तो सबको होती है, गरीब को ऐसा तो नहीं कि बाहुबली कोई बीमारी होगी। अब बाहुबली को तो और कम होती, उसकी मूंछें ऊंचे देख के बीमारी, गरीब को तो और ज्यादा होती है। ये मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। मैंने कई यूपी के बड़े अधिकारियों से पूछा बरसों बरस से कि भाई कौन सी बीमारी है, ये तो कोई खुलासा करो। क्या मेडिकल जर्नल में छपाओ कि ये नजीर है, दशकों से इलाज चल रहा है? नहीं, गजब हाल है भाई। ये निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है आज का।
क्योंकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि कोर्ट जो है वो अंतिम न्याय की गुहार जहां हम लगाते हैं वो जगह है। और कहीं ना कहीं हर कोई जानता है, भले ही किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, लेकिन जानते सब हैं कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, और ये एक गलत मैसेज जा रहा है, एक गलत संदेश जा रहा है उन लोगों के लिए जो जुल्म के खिलाफ, जो बाहुबलियों के खिलाफ लड़ते हैं। वो ये सोचेंगे कि इतनी मुश्किल से तो हम किसी को सजा दिलाते हैं, और कुछ वर्षों बाद ये लोग वहां से छूट जाएंगे, तो वो लड़ाई जो अन्याय के खिलाफ जो भी व्यक्ति कोई व्यक्तिगत रूप से या एनजीओ के माध्यम से जो लड़ता है, वो कमजोर होगी इस फैसले से। कहीं ना कहीं वो कमजोर होगी, जरूर होगी। आदमी सोचेगा किस लिए लड़े, जब उसने छूट ही जाना है अच्छे आचरण में। ये प्रावधान बनाए गए थे मैं समझता हूं उन लोगों के लिए जिनसे गलती से कुछ क्राइम हो जाए, या आवेश में कुछ हो जाए, या बदले की भावना से कहीं कुछ हो जाए, उनके आचरण को देखते हुए, न कि पेशेवर अपराधियों को छोड़ने के लिए। और जो आज हिंदुस्तान में कहीं भी छूट रहे हैं, तो वो तो ऐसे ही लोग छूट रहे हैं जिनके ऊपर 100 मुकदमे पहले से हैं। तो ऐसे लोगों का छूटना, तो मुझे लगता है कोर्ट को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी। अगर सरकार ने यहाँ से उसके खिलाफ जो वापसी जो 2018 की पॉलिसी के तहत यहाँ से भेजा, तो वो भी गलत है। अगर भेजा भी तो कोर्ट को देखना चाहिए कि आदमी है कौन जिसको हम छोड़ रहे हैं। कल को मुख्तार अंसारी भी अगर कई दिन छूट जाएंगे कि मैं भी अब अच्छे आचरण में आ गया हूं, तो फिर क्या होगा? फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। किसी दिन दाऊद सोचेगा चलो मैं भी हिंदुस्तान में सरेंडर करता हूं, 10-20 साल काटूंगा, फिर मैं भी छूट जाऊंगा अच्छे जी आचरण में। तो ऐसे तो सभी छूट जाएंगे अच्छे जी आचरण में। ठीक है आशीष जी, मैं बीजेपी के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं। मेरी रुचि इसमें, बहस को फोकस्ड और कर दूं, थोड़ी सी अभी ढीली है। मेरी रुचि इसमें भी नहीं कि 25 में छूटा, कि 22 में छूटा, कि 20 में छूटे, कि 23 में छूटे। अरे फांसी नहीं हुई तो कभी तो छूटेगा ही, ठीक, या तो फांसी हो जाए, उसमें मेरी रुचि नहीं। मैं कह रहा हूं जब जेल में रहे तो वैकुंठ से कम रहे क्या? इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। सब कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, कि फलाने ने कागज फाइल में गलत लिख दिया। मैं इस बहस में नहीं जा रहा, छोड़ो फाइल यार। अरे जब फांसी नहीं लिखी तो कभी तो छूटेगा। फांसी तो चढ़ नहीं जाएगी बिना मिले फांसी। लेकिन जब जेल में आदमी रहे तो दरबार लगाए, जेल में रहे तो लोग कहते लखनऊ और दिल्ली भी घूम आए, और जब मन हो तो अस्पताल में चला जाए, बोले हम बीमार हैं क्या, और वहां दंड बैठक करें। इस पर चर्चा होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, छोड़ो सुप्रीम कोर्ट को, इसका कौन कहेगा। चतुर्वेदी जी, उनके अच्छे आचरण का सबूत ये है, अमरमणि के, मनोज जी आ रहे हैं बात, उत्तर प्रदेश के 4 स्वनाम धन्य मुख्यमंत्रियों ने उनमें इतनी प्रतिभा देखी, दुर्धर्ष अदम्य प्रतिभा, कि उनसे कहा कि तुम मंत्री नहीं बनोगे तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। क्या तुम्हें हमारी कसम मंत्री बनना पड़ेगा? क्यों? इतना और बड़ा पवित्र आदमी कौन है गरीब के लिए, हित के लिए जो काम करे? विकास का मॉडल उन्हीं को तो समझ में आता है, अमरमणि को। 4 मुख्यमंत्री, ठीक ना? कहां पर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर रे। मसला ये है भैया, इसको गोल गोल ना भटकाओ कोई। मनोज पंडित जी, अब आगे की बात कर लें आपसे। क्या छूट तो गई, अब तो कौन दोबारा अंदर तो डालेगा नहीं। अब तो ऊपर वाले ने भी कह दिया, नीचे वाले ने भी कह दिया, डीएम ने भी कह दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ठीक है, राज्यपाल जी कह चुके, अब ठीक है। अब तो ये है कि भाई आरती लेके और माला लेके और बतासा लेके तैयारी करें अगवानी की सब लोग। मेरा प्रश्न ये है कि पूर्वांचल में ये अच्छे आचरण वाले अमरमणि गौशाला तो चलाएंगे नहीं क्या? ना बच्चों के स्कूल खोलेंगे। करेंगे तो यही कार्यक्रम जो अभी तक करते आए 66 साल तक। नहीं तो ये किसकी नाव पर बैठेंगे और कौन इन्हें नाव पर बैठाएगा? मेरी छोटी बुद्धि ये कहती, जिसके लिए आपको तकलीफ दी, कि इस वक्त अमरमणि को जो कुछ लाभ हो सकता है, पॉलिटिकली बड़ा श्रूड है अमरमणि, वो बीजेपी से हो सकता है, सपा बसपा से तो हो नहीं सकता, और कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं। क्या पूर्वांचल में अमरमणि का नया ठिकाना बीजेपी बन सकती है, मनोज पंडित जी? नहीं, देखिए, ये तो क्या ठिकाना बनेगा नहीं बनेगा, ये तो बात की बात है।
फिलहाल मैं बता दूं, मेजर जी साहब जो कह रहे हैं कि गलत हुआ सही हुआ, हम यहाँ गलत सही का फैसला ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर कोई अदालत नहीं होती देश में। सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि को रिहाई के लिए, या ऐसे लोग जो पिछले 20 साल से जेल में हैं, उन सभी को, अब चूंकि अमरमणि का नाम इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमरमणि 4 बार विधायक रहा है और पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान उसको जानता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको इसका बेनिफिट मिल गया या जिनको फायदा हो गया, तो हम उन्हीं लोगों की चर्चा कर पाते हैं जिन्हें समाज जानता है या जिन्हें लोग जानते हैं। ऐसे लोगों की चर्चा नहीं कर पाते जिन्हें कोई जानता नहीं। ठीक है। रही दूसरी बात कि आप ये देखिए कि 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और उस वक्त की राजनीति में और आज की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क हो गया। अमिताभ जी, ये आपको ही पता है और अच्छे से पता है आपको। अब उनका कोई पॉलिटिकल फायदा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अभी कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो किस दरबार जाएंगे, कहाँ और लोग उनकी बात मान पाएंगे या कहाँ वो अपनी शर्तों को मनवा पाएंगे। और चूंकि सजा याफ्ता है, खुद तो चुनाव लड़ नहीं सकते, उनके उनके पुत्र की हालत भी उनकी तरह ही है। उनके पुत्र पे भी उनकी जो धर्म पत्नी थी उन पे भी हत्या का आरोप है और एक्सीडेंट में उसकी हत्या हो गई थी। तो ये बाप बेटे दोनों एक जैसे हैं। अब तो ये बाहर निकल कर अपने जीवन को सही तरीके से चलाएं, सुचारू रूप से चलाएं, और जो भी उनको राजनीतिक अनुभव है उस राजनीतिक अनुभव से अपने परिवार में किसी और को खड़ा कर पाए, वो एक अलग प्लानिंग हो सकती है। पर लेकिन ये सोचे कि मैं जैसे मैंने 20 साल पहले राजनीति कर ली आज कर पाऊंगा, तो आज बाबा का राज है उत्तर प्रदेश में। जी आज तो ये स्थिति है कि आज आप वैसी राजनीति कर नहीं सकते। अगर आप आज वैसी राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। और अमिताभ जी, एक बात और बता दूं कि इस बीच इसके खिलाफ कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कि जो मधुमिता वाले कांड के बाद कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं रही, कोई भी ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कि जिसमें अमरमणि त्रिपाठी का सीधे सीधे नाम जोड़ा जाता हो। तो बहुत सारी पहलुओं को हम इस टीवी मंच पर बैठकर किसी पर भी उंगली उठा देते हैं, चाहे वो कोई भी अदालत हो, चाहे वो कोई भी कोर्ट जी, हो। ठीक तो बात। ये चीजें ठीक नहीं है। ठीक बात मनोज जी। मसला मैं फिर कह दूं कि अमरमणि की रिहाई क्यों हो रही, इस पर मेरी आपत्ति नहीं। ये रिहाई ना तो उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश से हो रही, ना डीएम गोरखपुर की हैसियत है, ना गवर्नर के आदेश से हो रही। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अमरमणि को रिहा करो, उत्तर प्रदेश ने नहीं रिहा किया, अमरमणि फिर सुप्रीम कोर्ट गए, अवमानना का मुकदमा करे आए। बोले जी हुजूर आपने कहा था, फिर भी ये लोग मान नहीं रहे। अवमानना के मुकदमे की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया यूपी गवर्नमेंट को कि इसको रिहा करो, इसलिए वो बात तो मेरे लिए खत्म हो गई। ठीक, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जाने उन्होंने इनमें क्या देखा और क्या मसला है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। मैं तो बात दूसरी कह रहा हूं कि भैया ऐसी जेल सबको क्यों नहीं नसीब होती। वाजपेयी जी, ऐसी सुंदर जेल, काजू बादाम चिलगोजे वाली, जूस वाली, मालिश वाली, फिजियोथेरेपी वाली जेल आप लोग गरीब को नहीं दिलवाते। नहीं, जिसके साथ 10-20-50 मुशंडे हो, थोड़ा रौला चौला हो, उसी को ये सब व्यवस्थाएं मिलती हैं। कोर्ट छोड़ दो, कोर्ट ने क्या कहा? नहीं वाजपेयी जी, ये व्यवस्था हुई, सरकार कोई रहे, बोले भैया आ गए, भैया जिंदाबाद, क्या बोले भैया हमने बिस्तर लगा दिया है और 4 पक्के बैठाल दिए, ये आपके पैर दबाएंगे। नहीं वाजपेयी जी। हाँ, ये बात सही है कि जो बाहुबली लोग होते हैं उसका फायदा उनको मिलता है जेल में, इसमें कोई दो मत नहीं है। जेल में कहीं भी होते हैं, पुलिस कस्टडी में जाएंगे तो वहां मिलेगा, कहीं भी रहे फायदा ले, ठीक, लेकिन जेल तो जेल होनी चाहिए भैया। हाँ, तो ये तो है कि इनको उनका लाभ मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जेल में जो बाहुबली होता है उसको उसका कुछ लाभ तो मिल ही जाता है, वो अपने प्रभाव का वो असर दिखाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये आपका बिल्कुल कथन सत्य है कि वो कभी डॉक्टर से वो करके दबाव बना के अस्पताल चला जाएगा, कहीं यहाँ चला जाएगा, तो ये तो वो कर लेते हैं, इतना एडजस्टमेंट तो करते रहते हैं। ये बाहुबलियों का तो वो है ही है, और उसके लिए मजबूरी है कि डॉक्टर की मजबूरी है, स्टाफ की मजबूरी है, सबकी मजबूरी है कि उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ दाएं बाएं करते हैं। जेल में भी ऐसा इसको छूता नहीं, जेल इससे छूती नहीं है।
ना जेल, कई बार तो जेल के अधिकारी अपने घर में अपनी पत्नी से बिरयानी बनवा के पेश करते हैं लाके, अब कहते ये भाई तो जी खैर खाया मेरी- जाए, है भोग लगाया ये जाए। तो मेरी जानकारी में तो नहीं आया है, लेकिन हमारी जानकारी में है। हाँ तो मेरी समस्या तो ये है कि हमारी जानकारी में ज्यादा चीजें आ जाती हैं। मसला तो ये है वाजपेयी जी, अब क्या करें। अमिताभ जी, आप ये जी, देखिए कि हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जेल है तिहाड़ जेल, ठीक है। जेलर साहब भी शायद इस बात से वाकिफ रखते होंगे कि सबसे सुरक्षित जेल है तिहाड़ जेल, और वहां पर सुरक्षा के लिए जो लोग लगाए हैं वो साउथ के हैं, जिनको हिंदी भाषा नहीं आती, जिनको इंग्लिश आती है। आप ये देखिए सुकेश रंजन वाले मामले में तिहाड़ जेल में पूरा का पूरा बैरिक खाली करवा दिया गया और उस पूरे बैरिक के कैमरे हटवा दिए जी। गए, और सुकेश रंजन वहां रहता था, और सुकेश रंजन ने 200 करोड़ रुपए की रंगदारी तिहाड़ जेल में रहकर ले ली। तो ये जो उंगली उठाने की बात कर रहे हैं, ये उंगली उठाने की बात पूरे सिस्टम के ऊपर है। ठीक है मनोज जी, ये आएंगे आपके पास। अभी ठीक है, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। ताहिरा हसन जी, ये तो अमर जी। मनी है, सब तरफ से फायदा कर सकता है और सब तरफ से नुकसान कर सकता है, जेल में रहे चाहे रेल में रहे। क्या सत्येंद्र जैन तो उतने बिल्कुल। प्रभावशाली थे नहीं क्या? वो तो अकाउंटेंट थे, फिर मंत्री बन गए। ठीक, जब उनकी मालिश के लिए रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया और वो 5 तारा का खाना खा रहे, लेटे हैं, क्या मौज मौज बाहर ले रहे हैं, रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, तो ये तो हमार मनी है। कौन जेलर फाड़ देगा इनसे बहस करके? बिल्कुल बिल्कुल तायरा सही जी। कह रहे हैं आप अमिताभ जी। और मैं मनोज जी से एक सेकंड में ये कहना चाहती हूँ कि इस पार्टी उस पार्टी की बात नहीं है, सिस्टम की ही बात है। और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड को कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है एंड वी ट्रस्ट इन कोर्ट। जाहिर है, जब हम संविधान में ट्रस्ट करते हैं, लोकतंत्र पे गर्व करते हैं, तो हम कोर्ट पे भी गर्व करते हैं। सवाल ये है कि जो अभी अमिताभ जी ने उठाया कि ये मेडिकल कॉलेज में रहे, क्या आम आदमी, गरीब आदमी जो भरे हुए हैं जेल, वो ऐसे रहेगा अगर वो बीमार भी हो? क्या उसको ये सुविधा मिलेगी? ये कि सिर्फ आपकी पार्टी की बात नहीं है, ये तमाम पार्टियों के रहते हुए होता आया है। ये एक सिस्टम की बात है, इसमें सबको एक साथ होकर बोलते हैं। अगर एक के यहाँ होता तो दूसरा कहता भाई हमारी पार्टी में नहीं हुआ, देखिए उनकी पार्टी में ये हुआ। ये पार्टियों की बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियों की। ये बात उससे उठ के है कि जब इस तरह से किया जाएगा तो जाहिर है बाहुबली जो है उनको हर तरह की सुविधा दी जाएगी। उनके पास मोबाइल फोन भी होता है, कोई भी बाहुबली हो उसके पास सब कुछ होता है। और जाहिर है बाहुबली टर्न पॉलिटिशियन है, ये इसमें कोई कहने की बात है। ये जेल से भी इलेक्शन जीत चुके हैं भाई, इलेक्शन जो है बाहुबली जेल ठीक है, से भी तो जीत एक मिनट जाते हैं। मनोज जी आएंगे आपके पास। तो अभी रुकिए, अभी रुकिए। ताहिरा हसन, तो ये आपका वहाँ पे आपका उनकी एक सारी मिनट, ठीक है infrastructure ताहिरा उनके हसन, पास एक होता मिनट, एक है। मिनट रुकिए। आपकी समझ क्या कहती है? अब अमर मणि का नया ठिकाना देखिए। अमर मणि मैंने कहा ना तो गौशाला खोलेंगे, ना अनाथालय खोलेंगे, ना स्कूल खोलेंगे। क्या वो रहेंगे उसी मिजाज से? जब जेल में उसी मिजाज से रहे तो जेल के बाहर आके संन्यास थोड़ी ले लेंगे। ठीक, उनको फिर वही चाहिए, डीएम एसपी कप्तान सब सलूट मारे, सब हमला जमला लगा रहे, हूटर शूटर बजता रहे। आपकी समझ क्या कहती है? चूंकि वो सब पार्टियों में रह चुके हैं और सब पार्टी में उनके रिश्ते हैं। बिल्कुल, देखिए सब पार्टियों में उनके रिश्ते हैं। वो पॉलिटिकली कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो बैठ जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई कॉलेज स्कूल चलाएंगे या महिलाओं का कोई सुधार गृह खोल देंगे या उनमें बहुत चेंज आ गया है, या वो बहुत अच्छे इंसान हो गए हैं उसके बाद मधुमिता का मर्डर करके, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे और मुझे लगता है कि वो भाजपा भी में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, ये मेरा अपना वो है जी, कि भाजपा उनको लेगी नहीं। भाजपा वो उनको कोशिश कर सकते हैं, लेगी नहीं। ठीक, मेरा ठीक, ये मेरा जी, अपना ठीक सोच बात, है। ठीक है। मैं इसको मनोज जी किसी को भी ऐसे ना आएंगे आपके पास। आशीष चतुर्वेदी, अमर मणि का नया ठिकाना क्या हो सकता है? आपकी समझ क्या कहती है? एक दौर में उत्तर प्रदेश में लोग ये भी कहते थे कि मुलायम सिंह की नाक का बाल है अमर मणि। ये मेरा नहीं कॉइन किया हुआ है, लखनऊ में किसी से पूछिए हर दूसरा आदमी यही कहता था, लखनऊ से लेकर गोरखपुर महाराजगंज तक।
इसलिए रिश्ते उनके सब जगह अच्छे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। आशीष जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, आपने उनसे भी ये सवाल किया था कि क्या वो अमर मणि भारतीय जनता पार्टी में आएंगे या नहीं आएंगे, तो उन्होंने उसको भविष्य पे टाल दिया था। जी। उन्होंने सीधे नहीं कहा कि नहीं, वो अमर मणि को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे, ये उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उनकी रिहाई में कहीं ना कहीं उनकी सरकार का योगदान है। उनको जो 10 साल से जो इलाज चल रहा था उसमें भी उनकी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ना चाहे कोई आदमी जो है 10 साल जो है अपना इलाज कराता रहे और सरकार को पता ना चले, ऐसा भी नहीं होता है। और जहां तक अगर एक न्यूट्रल आदमी की तरफ से अगर देखा जाए तो कोई भी आदमी सत्ता पक्ष की तरफ जाना चाहेगा, विपक्ष में नहीं आना चाहेगा। खासतौर पे जिसकी एक पृष्ठभूमि आपराधिक रही हो तो संबंध उसके सब जगह हो, लेकिन उसको फायदा जो है केवल सत्ता पक्ष ही पहुंचा सकता है, विपक्ष उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो कहीं ना कहीं वो कौन क्या लेता है, कैसे एडजस्टमेंट होता है, निर्दलीय लड़के समर्थन कर देते हैं, जिस तरीके से कर सकते हैं कि समर्थन ले लिया उन्होंने उनका। कई जगह हमने देखा है ऐसे आपराधिक विधायक हैं जो लोग किसी पार्टी में नहीं होते हैं लेकिन वो सत्ता पक्ष का समर्थन करते रहते हैं, तो सत्ता पक्ष भी उन पे मेहरबान रहता है, किसी भी पार्टी में हो, किसी की भी सरकार हो। तो इस तरीके की चीज देखने में तो आती है। और कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी बात उठाई है कि जो कोर्ट का फैसला है वो तो एक अलग है, लेकिन जो ये चीज है कि 10 साल तक एक इलाज चल रहा था, भाई क्या इलाज चल रहा था इसका कोई खुलासा नहीं, क्यों चल रहा था, कैसे इतनी आजादी थी, वो जेलर बताए, वो जो कारागार उनके मंत्री हैं वो बताएं, इनकी सरकार बताए। इनको जानकारी तो होगी कि 10 साल से उनको इतनी जो सुविधाएं दी जा रही थी वो क्यों दी जा रही थी, क्या वजह थी, ये सब चीजें तो पब्लिक को बतानी चाहिए कहीं ना कहीं। जी, मसला ये है मनोज यार, एक बात, मसला ये है कि ये ऐसे ओपन सीक्रेट हैं जिसको जानते सब हैं, बोलता हमारे अलावा कोई नहीं। क्या जानते सब हैं, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना हम पढ़ रहे। भाई अमर मणि के लिए जैसा घर वैसी जेल, बात गलत है जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई है। ये जाके पूछ लो महाराजगंज में, गोरखपुर में किसी से, बता देंगे वो लोग। क्या ये तो थोड़े कसबल ढीले हुए जब बाबा मुख्यमंत्री हुए, फिर भी पूरे नहीं भाई, क्योंकि हाथी कितना लट जाएगा बैल बराबर तो रहेगा, रहे वो बीआरडी में ही, जूस वूस चलता रहा, लेकिन वो रंगबाजी खत्म हो गई कि हेलो रामलाल को हटा के श्यामलाल को तैनात कर दो, वो जो रंगबाजी थी। तारिया जी समझ रही ना आप, जेल से ट्रांसफर पोस्टिंग के भी आदेश जारी कर देते थे भाई, लोग बताते क्या। और लखनऊ में बैठी सरकारें उसका अनुपालन कर देते थे। इसलिए मैं चर्चा लेके आया, वरना एक अपराधी मान लो एक मर्डर उसने कर दिया, जेल हो गई, सजा हो गई, छूट के, हमसे क्या लेना देना यार। क्या ये आदमी सामान्य नहीं, एक प्रवृत्ति है अमर मणि, और जिस पर सारी 4 मुख्यमंत्री तो कुर्बान रहे ना मित्र, नहीं तो मंत्री कैसे रहा। आपको पता है, पता नहीं नए लोगों को पता कि नहीं, ये मंत्री रहते हुए बस्ती का एक उद्योगपति था वाजपेयी जी, उसके लड़के का अपहरण हुआ, उसके लड़के को अमर मणि की कोठी में लाके रखा गया। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है मित्र, बताइए। मनोज पंडित जी, कई तरह का रिश्ता होता है, जैसे आजकल शादी में भी कई तरह का रिश्ता हो गया, बोले लिव इन में रहेंगे, कैसा होगा, फिर शादी होगी कि नहीं होगी, तमाम तरीके के ऑप्शंस आ गए। वैसे ही राजनीति में तो हमेशा से रहे, लग्गी से पानी पिलाएंगे, गिलास से पिलाएंगे, चुल्लू से पिलाएंगे, लोटे से पिलाएंगे, सब चीजें काम करती हैं। हम आपके पार्टी में नहीं भी आए मान लीजिए, तो भी हम आपको लाभ पहुंचा सकते हैं क्या। नहीं, अब और इसको उसके कैसे रोक बदले सकते में हम अपना नेग ले लेंगे, नहीं। नहीं, अमिताभ जी आप मुझे बताइए, जी, आप जैसे पत्रकार अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या हिंदुस्तान की राजनीति में बड़े कम बचे हैं। और मैं बता दूं कि जितनी बेबाकी से आप मुद्दों को रख पाते हैं, शायद लोग रख भी नहीं पाते, और जो रख पाते हैं वो अपने घर चले जाते हैं। तो आपको और लोगों से तोलना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपका मुद्दा, आपकी चीजें बिल्कुल अलग तरीके की होती है और आप उनको अलग ढंग से भी उठाते हैं, ये एक अच्छी बात है। और आपके साथ जुड़ने का एक सौभाग्य भी मिलता है लोगों को कि आपके साथ वो मन की बात कर भी पाता है कि
हम लोग राजनीति से हट के और हमारा व्यक्तिगत हम क्या कह सकते हैं वो कह भी सकते हैं आपके यहाँ। अब हिंदुस्तान की राजनीति में इतना परिवर्तन आ गया है कि चीजें बिल्कुल जमीन से आसमान की तरफ बदल चुकी हैं। आप ये देखिए कि ये भी दिल्ली में पहली बार हुआ कि जेल मंत्री जेल में था और वहीं मसाज करवा रहा था, वहीं चीजें करा रहा था। भाई केजरीवाल जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया सिस्टम खड़ा किया, जो 3-3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, और क्या स्थिति है आज पंजाब के मुख्यमंत्री उनके प्रोटोकॉल में रहते हैं और स्टेट्स की बात करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आज की राजनीति सिर्फ कुर्सी तक सीमित रह गई है, और कुर्सी मुझे कैसे मिले सिर्फ इस बात की राजनीति है। बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं कि जो भाव की राजनीति करते हैं, जो देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं, जो ये चाहते हैं कि नहीं, जिस धरती पे मैं पैदा हुआ हूं कम से कम मेरे मरने के बाद लोग कहें तो सही। आप ही देखिए साउथ की राजनीति में मैं 10 लोग गिनवा सकता हूं आपको, उनके मरने के बाद वहां की जनता ने सुसाइड किया, वहां 100 लोग मरे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुझे एक आदमी बता दीजिए कि जिसके मरने के बाद किसी ने भगवान का नाम लियो, आदमी कहता भैया आज खीर बनाओ खाओ। हाँ। तो मेरा मानना यह है कि आप ही देखिए कि आज परिवर्तन चाहिए, और उस परिवर्तन को ही जनता ने केजरीवाल में देखा था, पर लेकिन वो परिवर्तन कहां आया? नहीं आया ना। जब आप सत्ता में आए, जब आप चीजों में आए, तो आपको लगने लगा नहीं यही सब कुछ है। तो मेरा मानना यह है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छी चीजें आगे बढ़ाई जाए, और अच्छी परिपाटी तभी आप बना सकते हो जब अच्छे लोगों का ग्रुप बने। नहीं बन सकता, नहीं बना सकते। तो कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि जिसके लिए आपको चलाने और चीजें चलती चली जाती। ठीक तो ये मरमणी वाजपेयी जी, ठीक मनोज भाई आएंगे दोबारा। वाजपेयी जी एक बात बताइए, हिंदुस्तान भर में जेलों की का मॉडल माना जाता है तिहाड़ को, ठीक? जी जी। अब गुरसाईगंज, अमेठी, रायबरेली, फरुखाबाद, पटरौना, कुशीनगर, महाराजगंज, ताराजगंज, इनमें जो जेलें हैं, खस्ता हाल चीजें जेलें, क्या वहां का तो छोड़ ही दो, इन सबकी सबसे बड़ी इमारत तिहाड़ है ना आपकी जेल की देश में। जब तिहाड़ में ये स्थिति देख ली देश ने कि ये जो जेल में है वो मसाज करा रहा है, मौज ले रहा है, तो फिर छोटे शहरों में जो जेलें हैं उनका तो राम ही भरोसे है, नहीं वाजपेयी जी? हेलो। वहां तो केवल कष्ट उसको है जिसकी जेब में पैसा नहीं और जिसके जूते में ताकत नहीं, सिर्फ उसी को कष्ट है। वाजपेयी जी। हाँ जी, ये बिल्कुल 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 सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि जितने राजनीतिक लोग होते हैं उनका प्रभाव होता है, वो अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करते हैं उसमें। जैसे अभी आपने बताया दिल्ली की बात है, तो दिल्ली का जब प्रशासन और मुख्यमंत्री और वहाँ के स्टाफ पूरा साथ ही दे रहा है, और वो जेल का मंत्री भी है, तो जेल वाले मजबूर हो जाएंगे उसको काम। जब जेल में भी है और जेल का मंत्री है, तो उसका आदेश तुमको मानना ही मानना है। तो वहां ये समस्या बिल्कुल आती है, अधिकारियों दबाव में भी होते हैं और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये समस्या बड़ी जेल में बहुत ज्यादा है। ये समस्या का निदान के लिए जब तक एक मारल नहीं अधिकारियों को होगा और क्या नाम जो मंत्री है शासन का एक प्रभाव नहीं होगा, तब तक ये समस्या जा नहीं सकती। इसकी समस्या का एक ही निदान है कि उसमें प्रशासन, शासन और मंत्री और उसके बाद फिर अधिकारी, ये सब पूरा एक तरफ से जब टाइट होगा तभी इसमें सुधार आ सकता है। जी, नहीं ये सुधार आने की संभावना तो कतई नहीं है। ताहिरा जी, टू बी वेरी फ्रैंक, राजनीतिक व्यवस्था के अधीन सरकार चलती है और सरकार के अधीन जेल चलती है, क्या? बिल्कुल। तब हम सत्तारूढ़ कोई सरकार हो, उसके चिंटू पिंटू को जेल में कष्ट होगा या सामान्य कैदी की तरह वो रहेगा, ऐसी ही मूर्खतापूर्ण उम्मीद क्यों रखते हैं? नहीं, देखिए हम उम्मीद इसलिए रखते हैं कि हम अपने को अभी भी देखिए सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, या तो फिर हम कहना छोड़ दें। नहीं कहते भी रहेंगे और ये भी चलता रहेगा, मसाज भी होती रहेगी तिहाड़ में और लोकतंत्र भी बताते रहेंगे।
नहीं नहीं, तो जनता को थोड़ा जागरूक होना होगा, देखिए, और जागरूक होना होगा। ऐसे लोगों को चुन के लाए, वो अलग अलग, मैं ये नहीं कहती पार्टी, हर पार्टी में कुछ अच्छे लोग होंगे, उनको चुन के लाए कि जो बेहतर करे। क्योंकि देखिए इस तरह के तमाम नेता, एक तो बाहुबली जितने हमारे ये माफिया टर्न पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, सब पार्टियों में जाते हैं। किस पार्टी को आप कहिएगा? आपने अमरमणि का कहा, शायद मैं श्योर नहीं हूं, आप पता कीजिएगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी में शुरुआत की थी इन्होंने। हाँ कर सकते हैं, कोई ये बड़ी बात सारी पार्टियों में रहे हैं, किस पार्टी में नहीं रहे हैं ये? तो सब पार्टियों में ये रहे हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनका डेडिकेशन क्या है? इनका तो कुछ नहीं है, इनका तो पावर, मनी और ये माफिया है, तो इनको हर तरह की सुविधा मिलेगी। ये 10 साल रहेंगे मेडिकल कॉलेज में और बिल्कुल ऐसा रहेंगे जैसे 5 स्टार होटल में। तो ये चीजें जो है पूरे सिस्टम पर, जब इस पे जैसे आपने उठाया ये इशू, ऐसे ज्यादातर मीडिया के लोग भी उठाए इस इशू को मजबूती से, और जनता से लापा दो कि भाई इस तरह के लोगों को हम नहीं मानेंगे। पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को जब रहेंगी सत्ता में तो कहेंगी दूसरे को, लेकिन जब उनके टाइम में वही बाहुबली रहेंगे तो उनको सर पे बैठाएंगे। ठीक तो ये इस तरह से नहीं होगा। देखिए इसमें ठीक है तारा जी, मैं आता हूं, वही होना मैं चाहिए। आशीष जी के पास चलूंगा। उससे पहले एक बात कहूं, हमने देखा नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बिहार के, भले आदमी है औरों के मुकाबले आज के दौर में, फिर भी बहुमत कम था। राजन तिवारी नाम का हिस्ट्री शीटर एमएलए बेऊर जेल में बंद था। उससे संपर्क हुआ कि भाई समर्थन, उसने मालूम शर्त क्या रखी चतुर्वेदी जी, नीतीश कुमार को जेल में आना होगा। तैयार हो गए, बोले आएंगे भाई। क्या यही नहीं रुका अपराधी, जब चलने लगे तो उसने कहा एक फोटो खींचो नीतीश बाबू के साथ हमारी। क्या इसके बाद भी कुछ बचता है कहने के लिए कि अमरमणि कहां थे और चमनमणि कहां थे? आशीष जी, जब अपराधी कह रहा है कि बगल में फोटो खिंचाओगे तो सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और मुख्यमंत्री कह रहा है हाँ जी खिंचाएंगे भाई, आप कहोगे तो चरण भी धोके चरणामृत समझ के पी लेंगे। आशीष जी, तब हम वाजपेयी जी से उम्मीद करें कि ये क्रांति कर देंगे जेल में, जेलर होके, तो ये कैसे कर देंगे क्रांति? यही एक समस्या है, और इसके लिए कहीं ना कहीं मैं यहाँ के वोटर को जो है दोषी मानता हूँ। मैं आपको एक व्यक्तिगत एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जब मैं पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहा था जी, तो मेरे पास एक गाड़ी था, उसी से लेके प्रचार में पहुंच गया मिलने लोगों से। बहुत से लोगों ने कहा, मेजर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा क्या गलत कर रहे हो बताइए? बोले एक ही गाड़ी से आए आप, आपको नेता ही नहीं समझेंगे लोग। तो मैंने कहा ये तो लखनऊ के शहर का चुनाव है, यहाँ पे ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। तो आप बाहर, मतलब लोगों ने मानसिकता बना ली है कि आप 5-10 गाड़ियां लेकर के आइए, कोई आप नेता हैं, 2-4 को गालियां दीजिए, किसी को मारपीट कीजिए, दबदबा बनाइए। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे ही व्यक्ति को जो है नेता मानने लग जाते हैं, कुछ काम हो जाते हैं और बस वहीं से एक चलन जो है शुरू हो जाता है राजनीति का आगे बढ़ने का। ये बहुत गलत ट्रेंड है। कोई ये नहीं पूछता ये कितना अच्छा पढ़ा लिखा है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसका क्या विजन है, आगे क्या करेगा। ये सब आप बताएंगे भी ना तो लोग कहेंगे कि कोई नेता है, इनको बोलो स्कूल में पढ़ाएंगे। तो ये माइंडसेट बन गया है कि मुद्दे आप देख लीजिए ना, किन किन मुद्दों पे चुनाव जीते जाते हैं। कोई वो मतलब राजनीति ही कहीं और तो इनको बैठाता कौन है? वोट देने वाला ही तो बना के बैठाता है। अमरमणि इकलौते थोड़ी है, पूरे हिंदुस्तान भर में हर एक प्रदेश में ऐसे पता नहीं कितने अमरमणि होंगे, इनसे भी 4 कदम आगे होंगे, वो ही चुनाव जीत के पहुंच जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो है बूथ कैप्चरिंग करके जीत रहे हैं, वोट देते हैं लोग इन लोगों को। तो जिस दिन भैया आप लोग वोट देना बंद करोगे ऐसों को, तब तो ठीक लोग आएंगे राजनीति में। जी मनोज पंडित जी, एक बेऊर जेल में नीतीश बाबू चले जाते हैं, गायत्री प्रजापति का आंख का आंसू पोंछने के लिए नेताजी चले जाते हैं, ढासना में एनआरएचएम वाले घोटाले में जो लोग बनते हैं उनसे मिलने शिवपाल जी चले जाते हैं। जब इतने बड़े लोग जेल में अपराधी से मिलने चले जाते हैं तो वहां जो सिपाही दरोगा तैनात है, जेलर डिप्टी जेलर, उससे हम क्या अपेक्षा करें पान बीड़ी चाय का इंतजाम करने के अलावा? और वो क्या क्रांति कर देगा? वो इतना ही कर सकता है, चाय नाश्ते का इंतजाम करे, और क्या करेगा बताइए? प्रैक्टिकल होके बताना।
इतना बड़ा नेता जेल में आया हो, अपराधी से मिलने, जेलर क्या कर देगा? उसको लाइन में लगा देगा। तो नेता उसके थप्पड़ नहीं मारेगा गाल पर एक सटाक से? नहीं, अमिताभ जी, देखिए आप अभी जैसे जेलर साहब ने बोला, जब जेल बंद नहीं, जेल में बंद है तो वो क्या करेगा? भाई अधिकारी की लिमिटेशंस हैं, उसके अधिकार सीमित हैं, और आप अपने अधिकारों का प्रयोग वहीं कर सकते हैं जहां उसकी आवश्यकता है। जैसे मेजर साहब ने कहा कि अब राजनीति की परिभाषा बदलने का समय आ गया है। अब अच्छे लोग राजनीति में आए तो चीजें अच्छी होंगी। आप क्रिमिनल्स को लाएंगे, ऐसे लोगों को लाएंगे, जनता ऐसे लोगों को वोट देगी, तो कैसे जाएंगे? आज की डेट में राजनीति व्यापार बना दिया लोगों ने। भाव नहीं है लोगों के मन में कि हम कुछ अच्छा कर सकें। अगर आप अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे तो लोग आपको करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो पिक्चर दिमाग में बना ली कि नेता होना चाहिए, 25 गाड़ी साथ होनी चाहिए, गनर होने चाहिए, 10 मुकदमे होने चाहिए, तब आप नेता बनेंगे। ये क्वालिफिकेशन हो गई। बीच में तो एक बात चालू हो गई थी कि आप अगर जेल नहीं गए तो आप नेता ही नहीं बन सकते, आपको सर्टिफिकेट तो जेल से ही मिलेगा। नेता की वही से सीख के आएंगे नेतागिरी कैसे होती है। तो अब समय बदल गया है, अब चीजें बदली हैं, जनता भी जागरूक हुई है और चीजों को बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको ये जो लोकतंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं और चीजों की बात कर रहे हैं, ये सिस्टम चल नहीं पाएगा। इसको चलाने के लिए चीजों को जोड़ना पड़ेगा और चीजों को परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसे आप हैं, आपकी एक अलग पहचान है, आपकी एक अलग चीज है, आप एक अलग मुद्दा उठाते हैं, आप एक अलग बात करते हैं। ये काम और लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? शायद उनमें इतनी हिम्मत ना हो, शायद वो बैकफायर झेल ना पाते हो। ये हर फील्ड में ऐसी चीजें हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी कुर्सी, अपना घर चलाना है, अधिकारी को भी अपना घर चलाना है। उसके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि अगर वो नहीं नेता का सम्मान करेगा, नहीं अपने अधिकारी की बात मानेगा, तो उसको उठा के ऐसी जगह डाल दिया जाएगा जहां वो बेचारा अपना घर ही ना चला पाए। तो हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत फायदे, अपनी व्यक्तिगत चीजों की ही दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसे किसी बात से कोई लेना देना है। जी ठीक बात है। वाजपेयी जी, एक सवाल आपसे पूछता हूं, फिर उस पर मैं अपनी राय रखूंगा बाद में। जेलों की जो स्थिति है, जो जेल मैनुअल है, वो एक तरफ छोड़ो। मैनुअल में मैं कभी नहीं पढ़ता कि कागज में क्या लिखा है। कागज में तो सब अच्छे अच्छा लिखा होता है, कागज में कभी खराब थोड़ा लिखा होता है क्या? लेकिन जो हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं क्या? उसी कागज पर रख के समोसा खा ले रहे हैं लोग जेल में, जो मैनुअल है। मैनुअल को कौन पूछ रहा? मैं समझना चाह रहा हूं, क्या जेल की प्रशासनिक व्यवस्था को आमूल चूल ढंग से बदलने का वक्त आ गया? क्योंकि मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में जेलों में ईमानदारी से काम नहीं हो रहा। इसके लिए कुछ सबूत की जरूरत नहीं, हर राज्य में यही संकट है। वाजपेयी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जेल की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है और बाहरी हस्तक्षेप अगर बिल्कुल बंद हो जाए तो मैं ये मानता हूं कि कम से कम आज भी जेल में कम से कम 10 से 15% अधिकारी बहुत अच्छे हैं, जो बहुत बढ़िया काम करना चाहते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, दबाव प्रभाव, धक्का मुक्की, इधर उधर, गाली गलौज लोग करते हैं। ऐसे भी है जो गाली गलौज भी उतर आते हैं, गाली गलौज करने पर जो नेता लोग होते हैं गाली गलौज करने लगते हैं, तो वो मॉरली डाउन हो जाते हैं। तो मजबूरी उनकी होती है कि फिर वो एडजस्टमेंट चलता है। और उस एडजस्टमेंट में भाई थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा हम एडजस्ट करें, तब वो बाकी कुछ लोग तो हैं तो उन्हीं की तरह चलने लगते हैं। जैसे तुम चल रहे हो वैसे हम भी चलेंगे, चलो गाड़ी चलती रहेगी। वो दबाव बनाया कि हाँ तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होने देंगे, तुमको हम वो रखेंगे, तुम्हारी कोई समस्या नहीं आने देंगे। मतलब दबाव प्रभाव और ये सभी का असर जेल में बहुत पड़ता है। और मुझे लगता है जो पुलिस है उसमें भी ऐसा ही रहता है। जो इतने प्रशासनिक विभाग है इनमें सब में दिक्कत यही आ रही है। ठीक बात वाजपेयी जी, दबाव, ठीक बात वाजपेयी जी, दबाव, प्रभाव और लालच, तीन चीजों का असर होता है। कुछ दबाव भी है, कुछ प्रभाव भी है, और मैंने लालच भी देखा। क्या? हाँ, अभाव भी। जी अभाव। लालच अभाव तो नहीं है, सरकार में तनख्वाह सबकी ठीक है। अब लालच वो समय नहीं, अब झूठा बात है, गलत बात है। लालच है, अभाव नहीं है। सबकी तनख्वाहें बदल गई 7th पे कमीशन के बाद, इसलिए ये सब बात का कोई मतलब नहीं। सिपाही से लेकर जेलर तक की तनख्वाह अच्छी हो गई। लेकिन जो लालच है, 1.5 लाख रुपया वाला फोन हाथ में रखना है, क्यों रखना भाई? क्यों रखना है?
फिर तो अमर मणि के पांव दबाने पड़ेंगे किसी काडर जी को। जी फिर तो सत्येंद्र जैन की फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी ताहिरा जी। जी जी डेमोक्रेसी और फलाना और सोशलिज्म और इक्वलिज्म और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कुछ भी अच्छे अच्छे शब्द बोल लो, उससे कुछ नहीं होना जी जाना। जी क्या नारों से थोड़ी व्यवस्था चलती है, व्यवस्था प्रैक्टिकलिटी से चलती है। जी जी लालच भी एक बड़ा है कारण। लालच, हाँ लालच का भी। मैं एक बात कहता हूं, आप अधिकारियों से, नेताओं से ये अपेक्षा करें जो ताहिरा जी कह रही थी कि देखिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आदि आदि आदि, नहीं, वो सब सत्यनारायण कथा जैसी चीजें हैं, उनको कहने सुनने से क्या होना है। होता होता तो होने गया होता, ठीक, हम लोग बोलते बोलते बुढ़ा जाएंगे, होना जाना कुछ नहीं। तब व्यवस्था में वैधानिक तौर पर परिवर्तन होना चाहिए। क्या आशीष चतुर्वेदी सुधर जाएंगे, देश की चिंता करने लगेंगे, मनोज पंडित, इनसे व्यक्ति नहीं, राजनीति के ऊपर कह रहा हूं, ये लोग देश के लिए अपना सुख कुर्बान कर देंगे, ऐसी अपेक्षा हम नहीं रखें। हम इनको विधान में, कानून में इतना बांध दें कि इनको दाएं बाएं भागने का अवसर कम मिले। थोड़ा बहुत तो भागेंगे लेकिन कम मिले। अब वो काम करना पड़ेगा। अब वो भी नहीं कि महिला मोर्चा धरना प्रदर्शन, उससे भी कुछ नहीं होना ताहिरा जी। क्या जी 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 धरना देती रहो, घर में बच्चे और भूखों रोएंगे। खैर, अब क्या होना चाहिए? लोग ये भी कह सकते हैं अमिताभ जी आए भाषण देकर चले गए, नहीं, मैं एक उदाहरण, एक सुझाव देता हूं। जेलों के लिए एक अलग काडर बनना चाहिए देश भर में, जी ठीक। वो काडर एग्जीक्यूटिव के उस पावर से डिरेल नहीं है, से डिराइव नहीं हो, उससे संचालित नहीं हो। क्या उसको एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर चलाइए। क्या जब तक जेल वाले का ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्री के मंत्रालय से होगा, कारागार मंत्रालय से, उससे ये अपेक्षा करना कि तुम सत्तारूढ़ वाले को लाइन में लगा के जेल में रोटी सिखवाओ, मूर्खता है, निरी मूर्खता है। और मैं ऐसे पैराडाइज फूल में नहीं रहता, फूल्स पैराडाइज में ना। ये तो जागते जागते सपना देखना है। कौन मूर्ख है? अरे भाई, जिसके पास वोट है, राजनीतिक व्यक्ति से अपेक्षा करना कि तुम इसको कष्ट दो, मूर्खता है ना। मैं दोष उनको भी नहीं देता जो जेल में काम कर रहे हैं, वो भी इसी समाज के लड़क बच्चे हैं, वो क्या जान दें? तब क्या ऐसा संभव नहीं है एक नया काडर हो जिसमें एक जो गवर्निंग बॉडी हो, जो उसको संचालित करे, जो उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग और सारे अधिकार जिसके पास हो, वो रूटीन की प्रशासनिक व्यवस्था से अलहदा हो। क्या निचले स्तर पर उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो। हाई कोर्ट के जज उसके चेयरमैन हो सकते हैं, मौजूदा हो सकते हैं, मौजूदा के पास काम ज्यादा और रिटायर्ड रख दो। क्या और गवर्नर को नहीं, गवर्नर पॉलिटिकल आदमी है, हाई कोर्ट के जस्टिस से कहिए कि आप 10 लोग इसमें नॉमिनेट कर दीजिए, ये लोग प्रशासनिक पावर्स को वो करेंगे। क्या तब तो जेल में राई रत्ती फर्क आ सकता है मनोज बाबू। क्या अन्यथा हम आप शो करते रहेंगे, होना जाना कुछ नहीं। जब तक एक बार सीबीआई के एक डायरेक्टर ने 25 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 20-25 साल पुरानी बात ताहिरा जी, क्या आप एक्टिविस्ट हैं इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या क्योंकि आप लोग बड़े एकदम उत्साह में आके कहीं भी नारा लगाने लगते हो। तो मैंने उनसे पूछा कि सीबीआई की आप तो डायरेक्टर रहे, सीबीआई तो ऑटोनोमस होती है, तो उनने मालूम क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा हाँ ऑटोनोमस है उतनी जितना मलेरिया उन्मूलन विभाग ऑटोनोमस है सरकार का। क्या ट्रांसफर कौन करता है सीबीआई में? सरकार। पोस्टिंग कौन देता है? सरकार। रिएंबर्समेंट के बिल कौन पास करता है? सरकार। और सुनेगी सीबीआई पे ताहिरा हसन की कोई मतलब है? हम लोग पता नहीं किस दिवा स्वप्न में कबड्डी खेल रहे हैं सब लोग। उनको प्रशासनिक, उस राजनीतिक प्रशासनिक हायरार्की से अलग कर खड़ा करिए। अगर तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन नहीं होती
तो सत्येंद्र जैन की फिजियोथेरेपी के नाम पर मसाज नहीं होती, और रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बनाते जेल के लोग? उनका क्या मीठा था सत्येंद्र जैन से? सत्येंद्र जैन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो 20 लाठी मारते और सीधा खड़ा कर देते, और बाल्टी और झाड़ू पकड़ा देते, पखाना साफ करो। नहीं, लेकिन कैसे पकड़ा दे? वो मंत्री है उसका, उसी विभाग का, और जेल में है। वो काजू नहीं खाएगा तो क्या हम खाएंगे? हम अमर मनी का रोना रो रहे। एक दूसरी चीज, राजनीतिक दलों से मैं उम्मीद नहीं करता कि वो अपराधियों से कोई भी दूरी बनाएंगे। नहीं, कितना भी गलीज आदमी हो, भैया चतुर्वेदी जी, पंडित जी, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं, किसी पर कटाक्ष नहीं करा, कितना भी गलीज आदमी हो, चुनाव फंस रहा हो ताहिरा जी, क्या, और पता लग जाए ये बहुत गलीज आदमी है लेकिन वोट से चुनाव निकलवा देगा, क्या नेता कोई भी कमिटमेंट करने को तैयार है? क्या उसको इससे कोई मतलब नहीं इसने साक्षात्कार किया था कि बलात्कार किया था, कुछ नहीं। क्या गायत्री प्रजापति को भी माला पहना देंगे लोग, क्या दिक्कत है? क्या अगर जी सीट निकाल सकते तो माला पहना देंगे। आनंद मोहन उदाहरण है, उसका परिवार जिंदा है, कलेक्टर का भी, वो आए थे सुप्रीम कोर्ट, रोते बिलखते। क्या मुख्यमंत्री उनके घर गए, आनंद मोहन के गए ना, और उनके साथ आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री के साथ फोटो नहीं खिंचाई। पंडित जी, मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई कि सब लोग हटो, हम आनंद मोहन जी के साथ फोटो खिंचाएंगे। ताहिरा जी, आप कह रहे हो लोकतंत्र, बाबा साहब अंबेडकर, संविधान, कानून, आईपीसी, सीआरपीसी, इस बात को मतलब भैया। अच्छा, जिसके साथ मुख्यमंत्री खुद बढ़ के फोटो खिंचा रहा है, आप दरोगा से अपेक्षा कर रहे हो कि इसको बंद कर दो, वो कर देगा? बी प्रैक्टिकल, नहीं कर सकते ना। ऐसे विशिष्ट कितने कम लोग हैं भारत में जिनके साथ मुख्यमंत्री कहे कि हमको फोटो खिंचानी है। ताहिरा जी बताइए, कोई भारत रत्न हो तो उसके साथ कह सकते हैं, बाकी के तो साथ नहीं कहेंगे क्या? लेकिन आदरणीय आनंद मोहन जी के लिए कहा नीतीश बाबू ने, क्या क्या वो हट, सब लोग एक फोटो लो। इसका मतलब उनमें कुछ है, चार्म, ये कुछ चार है जो चार बना, यही देश के लिए संकट है। अपर जो जितना बड़ा अपराधी, ये लोग बड़े अपराधी बिना सत्ता के संरक्षण के हो जाते हैं क्या? ऐसे 10% लोग होंगे मनोज बाबू जो मानसिक असंतुलन के कारण कुछ भी कौतुक कर देते हैं कि कहीं गए और गोली मार दी सटासट 10-5 लोगों को, क्या? वरना आदमी देख समझ के अपराध करता है कि भाई कोई बचाने वाला है कि नहीं, नहीं वहां मर जाएंगे जाके। वो बचाने वाली शक्ति कौन है? वो सत्ता के अलावा, राजनीति के अलावा कोई नहीं हो सकती। और मैं लिख के दे दूं, अमर मणि जैसे, आनंद मोहन जैसे लोगों का मूल्य अभी राजनीति में बना रहेगा। ये तो हो सकता है कि ये कह दें कि वे सीधे हम मंच पर नहीं बैठाएंगे, क्या? लेकिन आपको उतना सेफ पैसेज दे देंगे कि आपकी दुकान चलती रहे, और उसके बदले में आप हमारे लिए वोट की व्यवस्था करा दो, क्या? इसको बोलते हैं टैक्टिकल अलायंस, रणनीतिक गठबंधन। आशीष जी, जब बहुत विवादित आदमी हो जाता है तो उससे कहते भैया सीधे रिश्तेदारी नहीं करेंगे, क्या? लेकिन हम तुम्हारी जरूरतें पूरी करते रहेंगे, तुम हमारी, क्या? बाकी मौज लो। और कलेक्टर कप्तान को हम बोले दे रहे हैं जिला में कि भैया की बात सुनना, क्या? अपराधी को क्या चाहिए? उसके 10-5 जिलों में उसकी बात चले, ये नहीं चाहिए। इतना तो एक टेलीफोन कॉल से भी मैनेज हो जाता है, इसके लिए पार्टी क्यों ज्वाइन कराए? ताहिरा जी गलत कहा क्या? अच्छा एक बात बताइए, लखनऊ में अगर ये चर्चा हो जाए ब्यूरोक्रेसी में कि ताहिरा हसन के कहने से ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है, तो आपको अंदाजा आपके घर के बाहर की पूरी गली भर जाएगी, इतनी लाल बत्ती गाड़ियां लगेंगी।
आपके पास कोई पद ना हो, क्या गलत कह रहा हूं? बड़े बड़े लोग आएंगे, नमस्ते करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। पद क्या होता है? पद क्या होता है? इसी लखनऊ में एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा, तो मेरे ख्याल से आशीष जी भी लखनऊ में रह रहे हैं, और ताहिरा जी तो कर रहे रहे पुराने बासिंदे। इसी लखनऊ में राजाजीपुरम में एक दौर में एक सामान्य से घर में पूरे उत्तर प्रदेश चलाने वाले कोर्निश करने जाते थे कि नहीं जाते थे ताहिरा हसन जी? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सत्यनारायण कथा खत्म हो गई। वो क्या थे? वो गवर्नर थे? नहीं। मुख्यमंत्री थे? नहीं। किसी पद पे थे? नहीं। यही बीज मंत्र है, शास्त्रों में बीज मंत्र बताए गए, सावर मंत्र, ओम क्लीम फट स्वाहा। तो ऋषियों ने कहा ये अभिमंत्र कीलित मंत्र है, शावर मंत्र है, इसको डिकोड करना होगा। ये जो बात मैंने बताई ये शावर मंत्र है राजनीति का। क्या मजा पद में नहीं है, बिना पद के जलवा रहे तो मजा ज्यादा है। क्या बोले भैया कौन है? बोले भैया क्या नहीं है ये पूछो, पागल हो कौन है मत पूछो। अभी चीफ सेक्रेटरी गए और डीजीपी बाहर खड़े हैं लाइन में, है गुलदस्ता लिए। वो जलवा हमने देखा, ताहिरा जी ने भी देखा होगा, आशीष बाबू ने भी देखा होगा। नहीं, एक अधिकारी ने, मनोज बाबू इस देश में इतनी कथाएं हैं, एक अधिकारी ने को उन्होंने फोन किया, उस शक्ति केंद्र ने, मैं नाम नहीं खोलूंगा, आप लोग लड़ाई करा दोगे मेरी। वो बड़ा अधिकारी था भारतीय सेवा का, उसको आवाज नहीं पहचान पाया आशीष जी, क्या हटा दिया गया। बोले इतनी बड़ी गुस्ताखी, मां बदौलत की शान में क्या आप आवाज नहीं पहचानते? आपको उत्तर प्रदेश में बड़े पद पर रहने का हक नहीं भाई, हटाओ इसको। क्या? और ताहिरा जी कह रहे हैं कि देखिए डेमोक्रेसी का मामला है और कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब अंबेडकर। क्या इस बात को मतलब है? वो लोग राजभोग के निकल गए मित्र। यहां पर चोट करनी होगी, ये नाभि स्थल है विसंगति का। पहली शुरुआत यहां से होनी चाहिए। आज मैं इसलिए बहस लाया कि जेलों के लिए एक अलग प्रशासनिक तंत्र बनना चाहिए। मनोज जी आप रूलिंग पार्टी से हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आपकी सरकार है, इस व्यवस्था, इस बात को उठाइए, इस पर जनमत बनना चाहिए। अभी जनमत बनाना शुरू करेंगे तो राजनीति उसको स्वीकार कर लेगी, आज करे चाहे कल करे चाहे परसों करे, लेकिन करना चाहिए। उस व्यवस्था से हम कतई सहमत नहीं हो सकते जो जिसके प्रशासनिक अधिकार सरकार के अधीन है और वहां अपराधी सत्तारूढ़ पार्टी से संबद्ध हो जाएगा, उसके साथ वीआईपी व्यवहार होगा ही होगा। सिर्फ नियम कायदे कानून, अपमान और तिरस्कार ननकू और रज्जाक की किस्मत का मामला है। हजार हजार रुपए के जुर्माने के कारण जेल में बंद हैं लोग, 1000 रुपया नहीं उनके पास, हाथ पांव गल गए जेल में, कोई इलाज के लिए एक गोली देने को तैयार नहीं। वाजपेयी जी गलत कह रहा हूं तो टोक दीजिएगा। टीबी से मर गए, एड्स से मर गए। जिस बैरक में 10 लोग रह सकते हैं उसमें 50-50 लोग ठुस रहे हैं, ये गलत बोल रहा हूं क्या? और कुछ लोग प्राइवेट वार्ड में अंजीर का जूस पी रहे हैं। ये लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। नाम अमरमणि हो, आनंद मोहन हो, मेरी उससे कोई रुचि नहीं, चाहे गायत्री प्रजापति हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तब बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बदलाव हमको करना होगा, कोई करके नहीं देगा बदलाव मित्र। ठीक बात कही मनोज पंडित ने, आशीष जी ने। अभी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे हाथ में है, सत्ता का चुनाव, उससे बड़ा कुछ नहीं। और जब वो अस्त्र हमारे हाथ में है तो अपना विधायक, अपना सांसद ढंग का चुनना हम सीख लेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। धन्यवाद।